तो हम लोग इस क्वेश्चन का एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या देखा था? हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि इसका इसका हम लोगों ने देखा था कि एंगुलर नोड कितना था। इसका हम लोगों ने देखा था एंगुलर नोड था यहाँ पे L इज इक्वल टू 1। एंगुलर नोड था यहाँ पे L इज इक्वल टू 1, है ना। और यहाँ पे रेडियल नोड हमने देखा था। रेडियल नोड कितना था? दैट इज n माइनस एल माइनस वन। n माइनस एल माइनस वन वो देखा था हमने 3। तो यहां से हम लोग पुट कर सकते हैं, यहां से हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यूज। एल का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस टू इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5। सो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने रिजल्ट्स लाए थे उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि L यानी यहाँ पर में हम लोग क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ, कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है? नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू L, और नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होता है वो होता है n माइनस वन। तो ठीक है, यहां से इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने यहां पे यूज किया और हमें क्या पता चल गया कि L का वैल्यू जो है वो है 1, n का जो वैल्यू है वो है 5। और हम क्या जानते हैं कि L का वैल्यू 1 का मतलब क्या है? L इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है p ऑर्बिटल। और हम लोग क्या जानते हैं? n का वैल्यू है 5, यानी कि जिस एटॉमिक ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? 5p, है ना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है वो है n, ये वाला पार्ट जो है वो है l, है ना। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि 5p ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट चॉइस है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।